हमें यह समझना चाहिए कि यह चक्र शुद्धि करने वाला, शांति करने वाला और शुभ करने वाला है। यह राम नाम का मंत्र है। जिस मंत्र का या जिस शब्द का कोई देवता शक्तिशाली हो, उतना ही मंत्र शक्ति वाला होता है। तो इस मंत्र का भगवान शक्तिशाली है, इसलिए इस मंत्र में बड़ा बल है, बड़ी शक्ति है। यह तो व्रत के पहले भाग की व्याख्या हुई। अब दूसरे भाग में यह वर्णन किया गया है कि इसके आगे बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिए। वह ऐसे कि श्री अधिष्ठान को सामने रखकर पहले 2 मिनट के लिए त्राटक करना चाहिए। त्राटक का अर्थ है टकटकी बांधकर देखना, बिना आंख झपके देखा जाए। ऐसा त्राटक करने से वृत्ति टिक जाएगी। ऐसा भी त्राटक न किया जावे कि आंखें दुखने लग जावे। जितना आसानी से हो सके त्राटक किया जाए। इस त्राटक में भी मन में शब्द का जाप करते रहना चाहिए। फिर आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाना चाहिए। यदि वृत्ति 10-15 मिनट बाद बिखर जावे तो फिर त्राटक 2 मिनट के लिए कर लेना चाहिए और इसी प्रकार से ध्यान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से वृत्ति टिक जाएगी। तीसरे भाग में इसे रखने का साधन वर्णन किया गया है। इसे किसी भी अनुचित स्थान पर न रखा जावे। इसे अपनी बैठक या किसी कमरे में न लटकाया जावे। ऐसा पालन न करने से इसकी महानता नहीं रहती। आज की तो हालत यह है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, सीता और राधा की फोटो कैलेंडर पर छपती है और जगह जगह बिकती है। लोगों को उनका आदर करना भी भूल गया है। मुझे यह सब देखकर बड़ी घृणा होती है। एक बार लाहौर में प्रताप समाचार पत्र में स्वामी दयानंद जी की फोटो छपी, किंतु दूसरे पृष्ठ पर विज्ञापन के लिए बूट की फोटो छपी। जब बंद किया जावे तो दयानंद जी के फोटो पर बूट की फोटो आ जाती थी। सनातन धर्म के वीर भारत ने इस पर कड़ी टीका टिप्पणी की, जिसके कारण प्रताप के संपादक को इस भूल की क्षमा मांगनी पड़ी। जिसने साधना न की हो एवं दीक्षा न ली हो, उसको श्री अधिष्ठान नहीं दो। यह दीक्षित साधक मंडल इनर सर्कल में ही रहना चाहिए। किसी भी अनुचित हाथ पर नहीं रखना। लोग रोते बच्चों को चुप कराने के लिए ठाकुरों के खिलौने दे देते हैं। यह बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत अधिक गृहस्थ हैं, इसलिए श्री अधिष्ठान को किसी भी अनुचित हाथ या अनुचित स्थान पर न रखें। यह बड़ा अपराध है। यदि किसी के पास ध्यान का अलग थलग कमरा हो तो उसमें भी इस पर शुद्ध कपड़ा डालकर रखना चाहिए। जिसके पास न हो वे शुद्ध कपड़े में लपेट कर ट्रंक में या संदूक में रख लेवे। इसकी चिंता नहीं कि इस संदूक में और भी कपड़े हैं, कपड़े और भले ही हों। ध्यान के समय बाहर निकाल लिया करें, बाद में फिर वहीं रख दिया करें। ध्यान करते समय उसके साथ किसी भी और चित्र को न रखें। किसी भी सत्संग में इसको न लटकाएं, क्योंकि यह तो केवल पूजा पाठ करने के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बातों का अवश्य पालन करेंगे। लोग इसकी नकल भी करें तो उसका उनको लाभ नहीं होगा, क्योंकि नकल किए हुए चित्र के पीछे वह भावना और शक्ति न होगी। इसलिए इसे संभाल कर ही रखें। इसके सामने केवल दिए गए मंत्र का ही जाप करें। आज के हिंदू धर्म में बड़ी गिरावट आ चुकी है। यह तो केवल पुराणों के टेक पर ही चल रहा है। सिनेमा घरों में कृष्ण और राधा को नाचते दिखाते हैं। बाजारों में बड़े बड़े स्थानों पर अवतारों की मूर्तियां लटकाई जा रही हैं। यह अधर्म है। लोगों में आदर की भावना न रही, इस भावना को लाना चाहिए। किसी साधक में भावना कैसे उत्पन्न हो, इसके लिए ही मैंने भक्ति प्रकाश लिखा है। भक्ति प्रकाश लिखने के समय मैंने सत्संग करना और कथा करनी छोड़ दी थी। मैं भक्ति प्रकाश सोच समझकर या कथा कहानी घड़ कर लिखने नहीं बैठा था। मैं लिखता जाता था। जब लेखनी रुक जाती थी तो हाथ रुक जाता था। जो चलने लगती थी, चलते ही रहती थी। जब सोचने की शक्ति कॉन्शियस माइंड पर दूसरी शक्ति सब कॉन्शियस माइंड का प्रभाव छा जाए, तो अपनी सोच और मन की सोच बंद हो जाती है और दैवी सोच काम करने लग जाती है। यह तो मैंने शक्ति प्रभाव सब कॉन्शियस माइंड में लिखा है। मैं उसे बनाने नहीं बैठा था। यह तो ईश्वर की शक्ति से बन गया।
मैंने यह कदापि नहीं सोचा था कि किस कथा के बाद कौन-सी कथा होनी चाहिए, कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए और कहाँ बंद करनी चाहिए। यह तो अपने ही यह तो आप ही लेखनी चलने लग जाती थी और आप ही रुक जाती थी। मुझे राम नाम मिला, मुझे अपने अंदर और बाहर प्रतीत होने लगा। तब यह भक्ति प्रकाश लिखा गया। अध्यात्मवाद की बात कहने का बहुत थोड़े व्यक्तियों को अधिकार होता है। जिनके अंदर राम नाम की ज्योति जग रही हो, वही कह सकता है। दो प्रकार के लेखक होते हैं, एक दूसरे की चुराकर लिखने वाले, दूसरी प्रकार अपने आप अनुभव करके लिखने वालों की होती है। किंतु देखो, खड़ाओं का रिवाज बहुत है। लोग साधुओं की चीज समझकर लेते हैं, किंतु जो रामचरण की पदवी भरत के लिए थी, वह अवलंबन है। मेरे संपर्क में गृहस्थ भी हैं और साधु भी। 2-3 साधुओं ने आगे नाम देने की शक्ति भी मुझसे ली। वह शक्ति देते समय मैं कौन-सा मंत्र बोला करता हूँ, वह तो यहाँ नहीं बोलूँगा। किंतु उन साधुओं को सफलता नहीं हुई क्योंकि उनमें बड़ाई आ गई। अपने में अहंकार और बड़प्पन नहीं आना चाहिए। जितना छुपाया जाए उतना ही अच्छा है। मुझे ज्ञात है कि कई गृहस्थ पूरे पहुँचे हुए हैं, किंतु वे लोगों की दृष्टि से छुपे हुए हैं। जो श्री अधिष्ठान से सफलता प्राप्त हो वह किसी से नहीं कहना, आम नहीं कहना। अपने गुरु से सब कुछ कहें और एक आध अपने विशेष मित्र सज्जन से भी कह सकते हैं। श्री अधिष्ठान की नकल करने से कोई भी काम नहीं होगा क्योंकि यह बहुत तपस्या करके राम से मांगा गया है। इसके पीछे मेरे वर्षों की कमाई है। ये ऐसा ही अवलंबन है जैसे भरत को राम की खड़ाऊ।